करते हैं लाख टके की बात की और बात बीजेपी की तैयारी की, क्योंकि मिशन 80 को लेकर बीजेपी की तैयारियां चौतरफा हो रखी हैं और इसी को लेकर राजधानी लखनऊ में गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने के लिए विमुक्ति दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 153 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। बैठक के जरिए ये संदेश दिया गया कि प्रदेश के पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए मोदी और योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया और बीजेपी ने धूमधाम से विमुक्ति दिवस का आयोजन किया और इसे मनाया। समारोह में 153 जातियां शामिल हुई और प्रदेश में इन जातियों की आबादी 15% गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं। विमुक्ति जातियों की अगर बात कर लें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 2024 में मिशन 80 को लेकर बीजेपी चौतरफा तैयारी कर रही है। प्रदेश में गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया। बीजेपी का मानना है कि अगर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कब्जा जमाना है तो सभी वर्गों का साथ जरूरी है। ऐसे में गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में शामिल जातियों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में 153 पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी की 153 जातियां शामिल हुई। दरअसल विमुक्त जातियों की श्रेणी में यूपी के करीब 15% आबादी आती है। इन श्रेणियों में करीब सभी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। दरअसल यूपी में गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों के लिए और विमुक्त समाज के लिए भी बड़े स्तर पर उनके मान सम्मान सुरक्षा से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर अभी बहुत काम करने बाकी है। सामाजिक दृष्टि से लोगों ने उस विषय को भी रखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जो हमारा संकल्प है हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने विमुक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो देश में विमुक्ति जातियों को सम्मान नहीं मिलता। राजभर ने ऐलान किया कि अगले साल दिल्ली में विमुक्ति दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आज मैं ऐलान करता हूं, आप सब लोगों का इसी तरीके से आशीर्वाद और सहयोग रहा तो अगली बार 31 अगस्त जब विमुक्ति दिवस आएगा, इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी में मना रहे हैं और अगली बार देश की राजधानी दिल्ली में विमुक्ति दिवस को मनाने का हम लोग काम करें। अब आपको बताते हैं विमुक्ति जातियां हैं कौन। दरअसल 1871 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। देश की 1200 जातियों को एक्ट में शामिल किया गया। 1952 में सरदार पटेल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म कर दिया। अंग्रेजों के बनाए काले कानून से इन जातियों को मुक्ति मिली। विमुक्ति वो जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, यानी आजादी दिलाने में इन जातियों का काफी योगदान रहा है। अब योगी सरकार इन जातियों को सम्मान दिलाने के लिए कई बड़े काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने भी इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए गुजरात से इस अभियान को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल जनसंख्या के 15% ये विमुक्ति जातियां हैं। इसको घोषित उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है तो 2024 के लिए एक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव, ओबीसी और पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।